नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। आज हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। ये 5 राज्य किस पार्टी का भविष्य बनाएंगे, किसका भविष्य खराब करेंगे, किस नेता ने पार्टी को छोड़ने के बाद में अपने आप को ऊपर बढ़ाया और कौन सा नेता पार्टी से निकलने के बाद दूसरी पार्टी में जब वो गया तो वहां का सर्वे सर्वा बन गया। सब बातों को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे जो बड़े राज्य हैं, अभी 5 जो राज्य चुनाव, जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरलम और पांडुचेरी। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 4 मई को इनका चुनाव परिणाम आ जाएगा और चुनाव परिणाम आने के साथ ही नेताओं की पोल खुलेगी। किस नेता ने कितने बड़े बड़े वादे किए, लोगों ने उसके वादों को कितना स्वीकार किया, किसको पलकों पर बिठाया और किसको धड़ाम से पटका, ये सब बातें 4 तारीख का जो चुनाव परिणाम है 4 मई का, वो हमको बताएगा। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में आप किसी से भी बात करो तो वहां एक बात सामने आती है कि ममता बनर्जी के खिलाफ है मतदाता या पक्ष में है, और टक्कर में है भारतीय जनता पार्टी। कम्युनिस्ट और कांग्रेस का तो वहां अब अस्तित्व लगभग खत्म हो गया। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को वहां 50 साल से अधिक समय हो गया सत्ता में आए। 50 साल बहुत बड़ा कार्यकाल होता है, बहुत लंबा पीरियड होता है 50 साल का। और 50 साल में कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में सत्ता का मुंह नहीं देखा। जब छोटे होंगे राहुल गांधी, उस समय कांग्रेस सत्ता से छूटी थी पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी कांग्रेस से निकली और अपनी टीएमसी पार्टी बनाई और तब से 20 साल से शासन में है। लगातार 15 साल से लगातार शासन में है और ये इनका चौथा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी वहां प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में है। कांग्रेस अपने आप को प्रतिद्वंदी भी नहीं बना पाई। जो सबसे देश में विरोधी पार्टी है, आज कांग्रेस के पास में सबसे जुझारू, संघर्षशील, युवा लोगों को प्रभावित करने वाले नेता है राहुल गांधी, और महिलाओं को प्रभावित करने वाली नेता है प्रियंका गांधी। ऐसे ओजस्वी तेजस्वी नेता होने के बाद भी पश्चिमी बंगाल के अंदर कांग्रेस कुछ करके नहीं दिखा पाई। वहां कम्युनिस्ट भी साफ हो गए। जिस कांग्रेस को छोड़कर ममता बनर्जी आई और उसने कांग्रेस की ऐसे नैया डुबोई कि कांग्रेस का कहीं नाम ही नहीं बचा। तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आखिर में कांग्रेस में ऐसी क्या बात है। कुछ लोग जो यहां से निकलते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं और सत्ता में आसीन हो जाते हैं, और हम कांग्रेस के लेके बैठे हैं और कांग्रेस डूबती जा रही है, नीचे रसातल में घुसती जा रही है, उसका हम बचा क्यों नहीं पा रही। अच्छा, अभी तो समय विधानसभा का। कल कहेंगे साहब आप तो चुनाव परिणाम आने की बात कर रहे हो, हमको कोई पहले कहता तो पता नहीं हम क्या कर देते, ऐसा तूफान लाते कि बस कांग्रेस ही कांग्रेस हो जाती। तो मैंने सोचा पहले ये बात बता दे, क्योंकि कई जो हर आप पार्टी के समर्थक होते हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि ये कांग्रेस विरोधी बातें करते हैं। आज कांग्रेस विरोधी नहीं, कांग्रेस के पक्ष की बात करनी है। कांग्रेस को सुझाव देना है कि कांग्रेस अपने आप को जीवित करे। ममता बनर्जी तो निकली कांग्रेस से, किस हालात में निकली होगी। क्या ममता बनर्जी में क्षमता नहीं है? दिखा दिया क्षमता थी, लेकिन वो राग दरबारी नहीं थी, वो हाँ मिलाने वाली नहीं थी। जिसका परिणाम क्या हुआ, उसने कांग्रेस छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई
और 15 साल से लगातार सत्ता में आ गई। तो पश्चिम बंगाल में सबको पता है कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली है। दूसरा बड़ा राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर बात करें तो 1967 में उसके बाद कांग्रेस वहां पर नहीं आई। लगभग 60 साल हो गए। जितनी राहुल गांधी की उम्र है उससे अधिक वहां सत्ता से दूर हुए हुए कांग्रेस को हो गए। 60 साल, सारे दौर देखे हैं 60 साल में। इसमें इंदिरा गांधी भी आ गई, जवाहरलाल नेहरू भी आ गए। 60 साल के अंदर सारे नेता लिए कांग्रेस के। राजीव गांधी आ गए, मनमोहन सिंह आ गए, सोनिया गांधी का दौर आ गया, खड़गे जी का दौर आ गया, राहुल गांधी का दौर आ गया, प्रियंका का दौर आ गया, पर दौर नहीं आया तो सत्ता का नहीं आया। पश्चिम बंगाल में सत्ता की सीट देखे कांग्रेस को 60 साल हो गए और अब भी मुझे नहीं लगता कि तमिलनाडु में कुछ कर पाएंगे। 60 साल हो गए तमिलनाडु में इनको आए और मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये तमिलनाडु में कुछ चमत्कार कर पाएंगे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है जयललिता वाले गुट से और एक गुट को और मिला लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अप्रत्याशित परिणाम आ सकते हैं। वहां पर तमिलनाडु में एनडीए अपनी सरकार भी बना ले तो वो आश्चर्य नहीं है और टक्कर में तो रहेगी रहेगी, लेकिन कांग्रेस कहां है? वहां पे कांग्रेस है ही नहीं। इसके बाद में तीसरा राज्य है केरलम। केरलम तो राहुल गांधी के लिए और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए नाक का सवाल है, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है, उनकी इज्जत का सवाल है। अगर केरल में चुनाव नहीं जीत पाए, केरल में सरकार नहीं बना पाए तो और राज्यों को क्या कहेंगे? और राज्यों में जाके क्या बोलेंगे? वायनाड केरल में आता है जहां से राहुल गांधी सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से सांसद है। अब दोनों चमत्कारी नेता कांग्रेस के। दक्षिण भारत के बारे में बता दूं, कांग्रेस का वो इतना बड़ा गढ़ है। जब इमरजेंसी के बाद में 1977 में चुनाव हुए तो पूरी उत्तरी भारत से कांग्रेस साफ हो गई, लेकिन दक्षिणी भारत ने साथ दिया। जहां तक मुझे याद है 120 से 125 सीटें जो लोकसभा में कांग्रेस की आई थी, उसमें दक्षिण भारत का सबसे बड़ा योगदान था। अब दक्षिण भारत में तमिलनाडु की स्थिति सबको ध्यान है और 60 साल से कोई लेना देना नहीं कांग्रेस का। कर्नाटक में सरकार इसको ले खा के चल रही है, वहां क्या स्थिति चल रही है आपस में अभी उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं, लेकिन सबको ध्यान है। पर केरल में जहां कम्युनिस्ट पार्टी अभी भी कांग्रेस को सत्ता से दूर रख रही है, अभी भी नहीं लग रहा कि कांग्रेस कहीं सत्ता में आ जाएगी। जो तो कांग्रेस के प्रखर नेता, सबसे ओजस्वी नेता, बब्बर शेर के बड़े शेरने वाले नेता, जो बब्बर शेर कहते हैं जिन अपने कार्यकर्ताओं को, उनके सर्वे सर्वा उनका गढ़ है वो प्रियंका गांधी, जो महिलाओं की प्रेरणा स्रोत है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, जो कांग्रेस जिसमें इंदिरा गांधी की छवि देखती है। अगर ये दोनों ने केरल में कोई चमत्कार नहीं दिखाया तो फिर इनकी छवि कहीं काम नहीं आने वाली। इसलिए दोनों बहन भाइयों को इस समय केरल में पूरी ताकत लगा देनी चाहिए और बता देना चाहिए कि हमें बहुत दम है, हमको संगठन को खड़ा करना आता है और हारी बाजी जीतना आता है। जीती हुई तो हारी कई बार पता दी कांग्रेस ने, हरियाणा का उदाहरण है, जीती बाजी को हार गए। ये तो कांग्रेस में चमत्कार कोई भी कर सकता है, लेकिन इस बार दोनों बहन भाइयों को मिलकर, खड़गे जी भी दक्षिणी भारत से आते हैं, तीनों को मिलकर ऐसा चमत्कार दिखाना चाहिए कि केरल में सरकार बनाए। अगर केरल में भी सरकार नहीं बनाए तो फिर आप उत्तरी भारत में जाके कैसे मुंह दिखाओगे, जहां से आप सांसद हैं, जो आपका गढ़ है, जहां बीजेपी का कोई ज्यादा बोलबाला नहीं है। वहां अगर जाके आप अपनी पार्टी को नहीं जीता पाओगे तो फिर और से कहीं से उम्मीद करना अच्छा नहीं रहेगा।
तीसरा राज्य, चौथा राज्य है आसाम। आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा कहां से आए? कांग्रेस से। और कांग्रेस से आके कहां शामिल हुए? भारतीय जनता पार्टी में। और जब से भारतीय जनता पार्टी में आए तब से उन्होंने आसाम में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। इसका मतलब कांग्रेस में नेताओं की पूछ नहीं है, कांग्रेस में वर्करों की पूछ नहीं है। अरे दो तो नेता आपके सामने है, ममता बनर्जी और हेमंत बिस्वा शर्मा, आसाम के मुख्यमंत्री, दोनों कांग्रेस से आए ना। एक ने अपनी पार्टी बनाई, एक ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। पार्टी बनाकर वो सफल हो गई और भारतीय जनता पार्टी में आकर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में हेमंत बिस्वा शर्मा आए तो उन्होंने अपनी सरकार बना ली। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरों में से शामिल है। तो कांग्रेस में जी हजूरियों की कीमत होती है, ये बात ये दोनों नेता बता रहे हैं। इनको चाहिए आला कमानों को कि जी हजूरी को छोड़ो, जो काम करने वाले लोग हैं, जो पार्टी में जान डालने वाले लोग हैं, जो सत्य को सत्य करने वाले लोग हैं, जिनका जनता में आकर्षण है, जो काम करने में विश्वास रखते हैं, चापलूसी करने में विश्वास नहीं रखते, ऐसे नेताओं को आगे लाओ। और आपको लगता है कि अब आपकी बस की बात नहीं है तो आप पीछे से काम करो, ज्यादा आगे भगो मत, ज्यादा रेस लगाओ मत। आपने रेस लगाते लगाते 95 हारे आपने स्वीकार कर ली, अब शतक लगा के मानोगे क्या? अरे 5 में से 1 राज्य में तो सरकार बनाओ, वरना आने वाली पीढ़ी आप पे थूकेगी कि इतनी बड़ी विरासत मिली थी, इतने शानदार परिवार के सुपुत्र हैं, सुपुत्री हैं, और उन्होंने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। ये भाषा तो कम से कम मत कहलाना। इसलिए ये जो 4 राज्य हैं उनमें से 1 राज्य में तो कांग्रेस को जिता के दिखाओ, ताकि कार्यकर्ताओं में मनोबल बने, कार्यकर्ताओं को लगे हाँ हमारे नेताओं में दम है, गांधी परिवार में अभी दम जिंदा है। इनको कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाना आता है, वोटों को खींचना आता है। तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी ये करोड़ मोरों का समय है, वरना 4 मई को सबसे बड़ा असर किसी पे पड़ेगा तो कांग्रेस में नहीं पड़ेगा। गांधी परिवार के ये जो आला कमान है ना, श्रीमान राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, इनके भविष्य पर फर्क पड़ेगा। इनके ये जो 5 चुनाव है 2026 के, जो 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं वो 2027 के रास्ता खोलेंगे और 2027 का रास्ता भी बंद कर देंगे। जो आपका दक्षिण भारत गढ़ है, वो दक्षिण भारत में 2 राज्यों में चुनाव है, और जहां 50 साल आपको सत्ता से दूर हो गए, पश्चिम बंगाल, वहां चुनाव है। तमिलनाडु में आपको 60 साल हो गए सत्ता से बाहर हुए, वहां चुनाव है। आसाम में आपको 15 साल हो गए सत्ता से बाहर हुए, वहां आपका चुनाव है। अब आपको मौका है अपनी काबिलियत दिखाने का। 4 मई को देश की जनता इंतजार करेगी कि लोग क्या निर्णय देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।